हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता मधुमेह देश की व्याख्या। बच्चों, ये कविता वास्तव में एक गीत है। जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है चंद्रगुप्त, जिसमें उन्होंने इस गीत को लिखा है। ये गीत यूनान के सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया ने गाया है। यानी कि कार्नेलिया जब भारत आई तो वहां की भारत भूमि के सौंदर्य को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और उसने तब ये गीत गाया। देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण मतलब लालिमा से युक्त, यह मधुमेह मतलब मधुरता से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण। ये जो हमारा देश है, जो भारतवर्ष है, ये प्रेम और अनुराग से भरा हुआ है और लालिमा से युक्त है। लालिमा से युक्त क्यों है? क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले हमारे देश में पहुंचती हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस देश में पहुंचकर अनजान तो आप समझते हैं, अनजाना जिसको हम जानते नहीं हैं। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज वो जगह होती है जहां पर यदि हम दूर तक दृष्टि डालें तो एक जगह पर हमें आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में मिलते नहीं हैं, पर हमें ऐसे दिखाई देते हैं। तो वो जो जगह है, वो जो पॉइंट है, वो क्षितिज है। ठीक है, तो कवि कहता है कि उस क्षितिज को हमारे देश में आकर भी सहारा मिल जाता है। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो अनजान लोग इस देश में आते हैं उनको भी हम बड़े अपनेपन से रखते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस मतलब रस से युक्त, तामरस मतलब तांबे के रंग जैसी, यानी कि स्वर्णिम। गर्भ विभा मतलब कांति, शोभा, सौंदर्य, रोशनी भी कह सकते हैं आप। नाच रही तरुशिखा मनोहर, कि क्षितिज से सूर्य की जो लाल किरणें आती हैं उसकी कांति में जो तरु शिखाएं हैं, यानी कि वृक्षों की जो चोटियां हैं, वो बड़ी ही सुंदर लग रही हैं और वो नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। मतलब क्या हुआ कि जब सुबह सुबह सूर्य की लाल किरणें इस देश पर पड़ती हैं तो यहाँ का जो हरा भरा वातावरण है, यहाँ के जो हरे भरे पेड़ हैं, उसकी चोटियां खुशी से नाचने लगती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और उस सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हरे भरे जीवन पर किसी ने मंगलकारी कुमकुम मतलब सिंदूर छिड़क दिया हो। देखिए, जब क्षितिज से या आसमान से सूर्य की लाल किरणें हमारे देश में आती हैं तो चारों ओर जो हरियाली छाई हुई है उस पर लालिमा सी छा जाती है और ऐसा लगता है कि जीवन और हरियाली से परिपूर्ण ये जो देश है, इसमें इस पर किसी ने मंगलकारी सिंदूर बिखेर दिया हो। मंगलकारी क्यों है? जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं ना तो सिंदूर को प्रयोग में लाते हैं ना, सिंदूर का तिलक लगाते हैं, तो वो एक मंगल का, शुभ का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सारे के सारे जीवन पर, सारे के सारे जो हरियाली है उस पर मंगलकारी कुमकुम छिड़क दिया हो। कुमकुम क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो लाल रंग की हैं। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। देखिए, लघु मतलब छोटे, सुर धनु मतलब इंद्रधनुष, यानी कि छोटे से इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाए हुए। शीतल तो आप समझ गए, ठंडी। और मलय समीर होती है मलय पर्वत से होकर आने वाली हवा। समीर मतलब हवा और मलय मतलब मलय पर्वत से होकर आने वाली। अब मलय पर्वत से होकर आने वाली जो वायु है वो शीतल है। क्यों शीतल है? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं और उन वृक्षों से को छूकर जब वो हवा आती है तो वो ठंडक लिए हुए और सुगंधी लिए हुए आती है। और उसी समीर का, वायु का सहारा लेकर कौन आता है? छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाए हुए उड़ते खग, यानी पक्षी की जो पंछी हैं वो जिस ओर मुंह किए कि अपना मुंह जिस ओर करके उड़ते हैं, समझ नीर निज प्यारा। उनको ऐसा लगता है कि उनका घर वहीं पर है। मतलब क्या हुआ कि अपने छोटे छोटे इंद्रधनुषी पंखों से शीतल यानी ठंडी हवा का सहारा लिए हुए जो पंछी हैं वो जिस देश की ओर मुंह करके उड़ते हैं, वो कौन सा देश है? भारतवर्ष।
वो उस देश की ओर क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो घर है, उनका जो घोंसला है, वो इसी भारतवर्ष में ही बना हुआ है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। बरसाती आंखों के बादल क्या? कि जैसे बादल बरसते हैं, है ना, बादलों से जल बरसता है, वैसे ही हमारे देश की जो लोग हैं उनकी आंखों से करुणा का जल बरसता है। अर्थात क्या हुआ कि जैसे जब बादलों में ज्यादा पानी हो जाता है तो वो बरसने लगते हैं ना, वैसे ही जब हमारे देश के लोग दूसरे के दुखों को सुनते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है और उनकी आंखों से जल बहने लगता है, आंसू बहने लगता है। मतलब कि हम दूसरों के दुखों में हमेशा दुखी होते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और उस अनंत सागर की लहरें भी जहां पर आकर टकराती हैं वो हमारे देश का ही किनारा है। ये आप जानते हैं कि हमारा देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो उस अनंत सागर की लहरें जिस देश के किनारे पर आकर टकराती हैं वो किनारा किसका है? हमारे भारतवर्ष का है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ मतलब सोने का घड़ा लेकर आती है कौन? उषा यानी प्रातः काल रूपी सुंदरी, सवेरे मतलब सुबह सुबह, और भरती ढलकाती सुख मेरे की उस उषा रूपी सुंदरी जो है वो सोने का घड़ा लेकर आती है और सुबह सुबह सारे सुखों को मेरे देश पर उड़ेल देती है। ढलकाना मतलब उसको जरा सा मतलब धक्का दे देती है, एक तरह से उड़ेल देती है और वो सारे सुख हमारे देश पर बरसने लगते हैं। यानी कि प्रातःकालीन रूपी सुंदरी सुबह सुबह आती है और उस स्वर्णिम घड़े को, स्वर्णिम घड़ा कौन सा? सूर्य की स्वर्णिम किरणों रूपी घड़ा लेकर आती है और सुखों को हमारे देश पर उड़ेल देती है। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। किस समय? जब मदिर मतलब मस्ती में, ऊंघते रहते हैं रात भर जागने के बाद तारे। देखिए यहाँ पर क्या उदाहरण है, रात्रि के समय तारे आते हैं ना, तारे रात भर जागते हैं और कवि ने ये कल्पना की है कि रात भर जागने के बाद यदि हम रात भर जागेंगे तो क्या होगा? सुबह ऊँघने लगेंगे ना नींद की खुमारी में। ठीक वैसे ही रात भर जागने के बाद तारे सुबह के समय, प्रातः काल के समय नींद की खुमारी में जब ऊँघने लगते हैं तब प्रातः काल रूपी सुंदरी आती है और वो स्वर्णिम घड़े को हमारे देश पर उड़ेल देती है और चारों ओर सुख का प्रसार हो जाता है। तो ये थी कविता मधुमेह देश। थैंक यू।